नमस्कार बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम चैप्टर 11 क्लास 6 वालों के लिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 11 अनूठा गुजरात। अनूठा यानी सुंदर, अनूठा यानी सुंदर गुजरात। तो आज हम चैप्टर के माध्यम से सुंदर गुजरात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे कि गुजरात कैसा है, गुजरात के अंदर क्या क्या है स्मृतियाँ, और कैसा वातावरण है, कैसी जलवायु है, कैसे वहाँ के लोग हैं, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर फेमस हैं, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं, इत्यादि बातों के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। तो हमारा चैप्टर 11 अनूठा गुजरात, लेट स्टार्ट। सभी लोग ध्यान देंगे, अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 11 अनूठा गुजरात, 6 वाले बच्चे। तो हमारा भारत देश महान है। अब यहाँ पर हमारा भारत देश महान है क्यों? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है या किया जाता है कि भारत देश को ही महान क्यों कहते हैं? अमेरिका को, जापान को, लंदन को, कनाडा को, आउट ऑफ कंट्री के जो जितने सारे देश हैं उनको महान या ग्रेट क्यों नहीं कहा जाता? हम अपने भारत को ही महान क्यों कहते हैं? और आउट ऑफ कंट्री के लोग भी, दूसरे कंट्री भी भारत को ही महान कहते हैं क्यों? तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि हमारे भारत को महान या ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेकता में एकता दिखाई देती है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, और भाईचारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी चीज मैं बताने जा रहा था कि हमारा भारत देश महान इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में पत्थरों की पूजा नहीं होती, किसी भी देश में नदियों की पूजा नहीं होती, किसी भी देश में पेड़ों की पूजा नहीं होती, किंतु हमारा ऐसा भारत देश है जिसमें पत्थर पूजे जाते हैं, पेड़ पूजे जाते हैं, नदियाँ पूजे जाते हैं, यहाँ तक कि अनेक तरह के जानवरों की भी पूजा होती है। इसलिए हमारा देश महान है, अनेकता में एकता हमारे भारत देश में दिखाई देती है, इसलिए हमारा देश महान है। और जिसको कहीं भी शरण नहीं मिलता, यानी जिसको कहीं भी रहने को नहीं मिलता, वह हमारे भारत देश में आ जाता है और उसको यहाँ पर शरण मिल जाती है, शरण मिल जाते, इसलिए हमारे भारत देश को महान कहते हैं। तो चलिए, हमारा भारत देश महान है। इसमें 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें 29 राज्य हैं, 29 क्या हैं? राज्य हैं, स्टेट हैं, वह 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है गुजरात, जहां पर आप सब रहते हैं, हम सब रहते हैं। विविध यानी अनेक प्रकार की संस्कृतियों और लोक कलाओं को, मतलब विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं
और लोक कलाओं को समेटे गुजरात एक अनूठा राज्य है। मतलब अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं और कलाओं को समेटे हुए सभी राज्यों में एक महान यानी ग्रेट यानी अच्छा राज्य क्या है? गुजरात। जहां परंपराओं व आधुनिकता का अनुपम समावेश हुआ है। मतलब वहाँ की परंपरा जैसी शुरू से अभी तक चली आ रही है, वह आधुनिकता का मतलब नई नई चीज़ों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। अनुपम यानी सुंदर, अनुपम यानी सुंदर समावेश है। तो ये हुआ पाठ का परिचय। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही, ऑल राइट। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध, मतलब विरासत मतलब आज से 50 साल 100 साल पहले जो भी चीजें भारत में थीं वो वैसी ही यहाँ पर हैं। आप संग्रहालय में देखेंगे तो अनेक प्रकार की मूर्ति, अनेक प्रकार के हथियार, अनेक प्रकार के कपड़े, अनेक प्रकार के करेंसी हमारे पुराने समय की अभी भी यहाँ पर सुरक्षित है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है। अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पाठ हम पढ़ते हैं। विशाल सागर तट, विशाल यानी बहुत बड़ा, विशाल यानी बहुत बड़ा, विशाल सागर तट, भांति भांति की लोक संस्कृतियां, सोमनाथ का मंदिर, दूर तक फैला कच्छ का रेगिस्तान, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, दूर तक फैला कच्छ का रेगिस्तान, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, साबरमती का आश्रम, इन सब से मिलकर ही तो बना है गुजरात। बिल्कुल सही। क्या क्या है गुजरात के अंदर? कि सोमनाथ का मंदिर है, दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान का कच्छ का रेगिस्तान, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, साबरमती का आश्रम, इन सबसे मिलकर ही तो बना है गुजरात। गुजरात का नाम लेते ही याद आता है यहाँ धूमधाम से मनाया जाने वाला नवरात्रि महोत्सव और गरबा नृत्य। गुजरात का नाम लेते ही हम सबके हृदय में कौन सा त्योहार आ जाता है? तो धूमधाम से मनाए जाने वाला कौन सा? नवरात्रि महोत्सव, गरबा नृत्य, करते थिरकते झूमते गुजराती लोग। गरबा नृत्य करते थिरकते गुजराती लोग, क्योंकि जो गरबा एक नृत्य है वह राजस्थान का प्रसिद्ध यानी फेमस नृत्य है। तो प्यारे बच्चों, गुजरात का नवरात्रि पूजन और गरबा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। पश्चिमी भारत में स्थित गुजरात एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पश्चिमी भारत में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? गुजरात। प्राचीन काल में यहाँ गुर्जरों का साम्राज्य होने के कारण इसे गुर्जर भूमि कहा जाता है। क्या? प्राचीन काल में यहाँ गुर्जरों का साम्राज्य होने के कारण इसे गुर्जर भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि गुजरात को गुर्जर भूमि क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्राचीन काल में यहाँ गुर्जरों का राज्य यानी साम्राज्य होने के कारण इसे गुर्जर भूमि कहा जाता था। यहीं से इसका नाम गुजरात पड़ा। गुर्जरों का साम्राज्य होने के कारण इसे गुर्जर भूमि कहा गया, फिर यहीं से इसका नाम गुजरात पड़ा। मौर्य, गुप्त, प्रतिहार जैसे अनेक प्रसिद्ध राजवंशों ने यहाँ राज्य किया। कौन कौन? मौर्य, गुप्त और प्रतिहार जैसे अनेक प्रसिद्ध राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किया। महमूद गजनबी द्वारा 17 बार की गई लूटपूट के बावजूद
महमूद गजनबी द्वारा 17 बार की गई लूट-फूट के बावजूद चालुक्य राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। तो महमूद गजनबी ने 17 बार हमारे गुजरात को लूटपाट किया। इसके बावजूद जो चालुक्य राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। मतलब जो चालुक्य राजाओं को उनके शासनकाल में हमारा जो गुजरात था वह बहुत ही समृद्धिवान हो गया। गुजरात ने अपनी परंपराओं को आज तक जीवित रखा है। गुजरात ने अपनी परंपराओं को आज तक जीवित रखा है। परंपरा मतलब जो आज से 100 साल पहले जैसा रहन सहन था, जैसा खाना था, जैसा पहनावा था, जैसे यहाँ की लैंग्वेज थी, एक दूसरे जैसा व्यवहार था, वह आज भी वहाँ पर जीवित रखा है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 14 जनवरी के अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। यहाँ विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न मेले भी लगते हैं, जिनमें तरणेतर मेला, शामलाजी मेला, भावनाथ मेला, माधवराय मेला, अंबाजी मेला आदि प्रसिद्ध हैं। तो बेटा आज यहीं तक, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।